हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज निष्ठू के स्कूल में प्रोजेक्ट ले जाना था। इसको मतलब बन गया था, कल ही बन चुका था, पर आज इसको ले के जाना है। तो ये देख सकते हैं बहुत प्यारा बना है। और ये एक रोड ट्रांसपोर्ट वाला प्रोजेक्ट था और यहाँ पे निष्ठू को मैं फिर छोड़ने आ गई हूँ। और आज है जैसा कि गुरुवार, तो आज बहुत स्पेशल ब्लॉग है। हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज है गुरुवार और मेरा आज व्रत है। और मैंने ना सबसे पहले ना उठ के सारा काम किया, उसके बाद फटाफट से नहाया। और जब निष्ठू मेरे साथ ही उठ जाती है तो थोड़ा सा काम में लेट हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा इसको भेजने के बाद आज प्रोजेक्ट भी देना था, जैसा कि मैंने दिखाया आपको कितना प्यारा बना है। और फिर उसके बाद है ना, फिर प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत जो था कमी वगैरह उसको ठीक करके उसके चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। और फिर अभी और मैंने ना नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाया। अभी मेरा किचन का सारा काम खत्म हो गया है और टाइम हो रहा है शायद, मैं देख के बताऊँ, 7:30 तो क्योंकि 7 बजे तक बस आती है, सब तो चली जाएगी। तो उसके बाद है ना, जो किचन का काम था, वो बर्तन वगैरह थे, वो मैंने सारे धुल दिए। और प्याज का खाना तो आज ऐसा बनता नहीं है, क्योंकि जब भी मैं व्रत रखती हूँ तो प्याज वगैरह का खाना नहीं बनाती हूँ। तो उसकी वजह से मैंने बर्तन भी सारे धुल लिए, क्योंकि अभी माधु वाशु स्नान करेंगे, उनका भोग बनेगा। तो उस वजह से मैंने सोचा कि इसको साफ कर देती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं नहा कर ही खाना बनाऊँ, तो मैं नहा लेती हूँ। मैंने नहा लिया है, बाकी मेरा सारा काम हो गया है। और अभी मैंने कहा थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि पूजा करने से पहले तैयार होना चाहिए। अगर आप मैरिड है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि श्रृंगार आपको मिला है तो श्रृंगार करना तो ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा श्रृंगार करूँगी, उसके बाद फिर मैं माधु वासु को स्नान कराऊंगी। और थोड़ा सा ज़रूर आज लेट ज़रूर हो गया है, लेकिन हाँ, ये भी अच्छी बात है कि लेट हो गया है, फिर भी मैंने सब मैनेज कर लिया है। मतलब अभी तो मान के चलो मेरी पूजा पाठ हो जाएगी और मैं थोड़ी देर में बिल्कुल फ्री हूँ। और उसके बाद फिर फ्री हूँ। फिर मेरा वैसा काम रह जाता है, छोटे मोटे जो काम होते हैं वो रह जाते हैं। फिर स्टार्ट होता है यूट्यूब का काम। और जब मैं व्रत रहती हूँ तो मैं बीबी क्रीम लगाती हूँ। ये भी एक अलग बात है, क्योंकि तब साड़ी पहनती हूँ ना, जब साड़ी पहनती हूँ तब तब लगाती हूँ, वैसे नहीं लगाती। और बीबी क्रीम मैं डायरेक्ट नहीं लगाती हूँ, मैं उसमें सनस्क्रीन मिक्स करके लगाती हूँ। बीबी क्रीम कितनी जरा सी है, मैं बोलने वाली थी छोटी सी, इतनी है बस, इतनी को इसी को ही लगा के बस। अब आप देख सकते हैं बीबी क्रीम की क्वांटिटी कैसी रह जाती होगी, बिल्कुल कम, क्योंकि है ना इसमें सनस्क्रीन ज्यादा है। मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ, मुझे तो साड़ी पहनो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना। आज मैं लगा रही हूँ ये वाली लिपस्टिक, ये पता नहीं कौन सी है, चार्मिंग, मियोन की है, मियोन की चार्मिंग, ये मेरी दीदी ने दी थी। तो आज मैं यही लगा रही हूँ, पर मुझे लिपस्टिक कम पसंद है, तो इसलिए ऐसे लगा लूंगी। फिर मुझे ज्यादा फिर बुरी लगती बात। थोड़ा सा ही नेचुरल तरह से तैयार होना मुझे अच्छा लगता है। अरे मेरा काजल कहाँ गया? मैं लेके आ रही हूँ, तब तक बिंदी लगा लेती हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी होने के बाद फिर मैं आ गई थी सीधा पूजा वाले रूम में। तो यहाँ पर मैंने निकाला है गंगा जल, और इसमें ना जो मैं कारपेट बिछाती हूँ ना, तो उस पे मैंने गंगा जल छिड़क दूंगी, क्योंकि उसके ऊपर ही मैं पटा रखती हूँ। तो इस वजह से मैंने गंगा जल छिड़क दिया है, क्योंकि उसको शुद्ध कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कपड़े निकाल लिए हैं, जो कि माधु अशु के, जो मैं आज पहनाऊंगी। तो आज गुरुवार है तो आज मैं उनको पीली पोशाक ही पहनाऊंगी। वैसे कभी कभार मैं ऑरेंज कलर का भी पहना देती हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है ये बहुत मेरे लिए स्पेशल होता है, क्योंकि वीक का एक दिन होता है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, इस वजह से, क्योंकि उस दिन मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ और बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। दूसरी बात ये हो जाती है ना, कि एक दिन मैंने खास अपने माधु आशु के लिए दे रखा होता है। तो ये जो गुरुवार का व्रत होता है, इसको करने से हमारे जो कान्हा जी होते हैं बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस वजह से मैं करती हूँ कि उनकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे। और जिस दिन मैं व्रत ये वाला करती हूँ उस दिन वैसे तो मैं हमेशा ही माधु को राधा रानी की तरह ही मानती हूँ, लेकिन जैसे
कभी कभार होता है ना कि मन में एक भाव बच्चे का एक अलग आ जाता है कि वो कृष्ण भगवान की तरह ही, मतलब जो होता है ना लड्डू गोपाल वाला भाव आता है, तो वो आ जाता है। तो वैसे तो मैं जब कोई पूजा वगैरह होती है तो मैं उस दिन उनको ज़रूर मतलब उनको राधा रानी ही मानती हूँ। तो आज के दिन में एक हमारा कन्हैया होता है, एक हमारी राधा रानी होती है। तो बहुत अच्छा लगता है, दिन भर उनका सेवा करने का मौका मिलता है, मन बहुत शांत रहता है। और क्या होता है, व्रत वाले दिन एक अब अलग ही एनर्जी रहती है। तो यहाँ पर जब मैं पूजा करने आई ना, उसके बाद गाय माता आ गई थी और ये आती रहती है, और मैंने डर की वजह से गेट बंद कर लिया। फिर मैंने क्या पूजा नहीं करी बाहर केले के पेड़ की। फिर मैं इसके लिए रोटी बोल रही हूँ, जो वो होता है ना आटे की लोइयाँ बनाते हैं, वो बना के तुरंत फटाफट लेकर आई। और इतना गुस्से में थी कि गेट क्यों बंद कर लिया, एक मुझे झटके मार के सर हिला दिया कि नहीं खाना है। फिर मैंने उसको बड़ा प्यार कर, मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बनाने गई थी ऐसे करते करते, तब उसने खाया। इतना नखरीली हो गई है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद है ना, फिर उसको मैंने खिलाने के बाद फिर वो चली गई खा के। तब मैं दोबारा से फिर आई हूँ पूजा करने के लिए। लेकिन क्या है ना, छोटी छोटी चीज़ें अगर हो जाती है ना, एक अलग खुशी दे जाती है। अभी इसका नखरा देख के मुझे बहुत खुशी हुई इतना अच्छी लग रही थी, एक तो छोटी सी है, बहुत प्यारी लग रही थी। फिर उसके बाद मेरी पूजा पाठ हो गई है, फिर मैं आ गई हूँ। और उसके बाद है ना, और जो काम तो मैंने बता ही दिया है, बाकी जो किचन के काम वगैरह होते हैं वो तो सब हो ही गए हैं। उसके बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ, लड्डू गोपाल जी को दूध दूंगी। और उसके बाद फिर तो अभी मेरा पूजा पाठ सब हो गया है, जैसे कि आपने देख लिया है। और बताइए, अभी मैंने दिखाया था कि गाय माता कैसे गुस्सा करी, ऐसे ऐसे कि नहीं खाना है। मैंने गेट बंद कर लिया, मैंने उसको लगा कि अब खिलाएंगी नहीं, तो फिर वो एकदम गुस्से में आ गई, इतना गुस्सा। और उसके बाद है ना, फिर मैं अभी मेरा जैसे पूजा पाठ सब हो ही गया है, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि निष्ठू जब आएगी, अब लड्डू ख़त्म हो गए हैं, तो अब ना उसका मीठा खाने का डेली डेली देते रहो ना, तो फिर ऐसे हो जाता है कि मन चलता है खाने का। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ लड्डू तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन सोच रही हूँ कि पट्टी बना लेती हूँ, मूंगफली वाली जो पट्टी होती है ना, गुड़ और मूंगफली की पट्टी। तो थोड़ी सी बन जाएगी, क्योंकि जो मूंगफली है वो भी थोड़ी सी कम है, तो इस वजह से थोड़ी ही बनेगी। और जैसे मैंने सोचा बना ही रही हूँ, तो क्यों ना रेसिपी भी शेयर कर दूँ। तो लेकिन क्योंकि है ना, वैसे तो मेरे चैनल पे इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, क्योंकि मैं सर्दियों में बहुत बार बनाती हूँ, मतलब जैसे ही ख़त्म होती फिर बना ली, फिर बना ली, तो मैं बनाती रहती हूँ। तो इस वजह से उसमें रेसिपी तो बहुत पड़ी होंगी, लेकिन अगर बहुत लोग है ना न्यू देखते हैं ना, और तो मैं इस वजह से शेयर भी कर रही हूँ, और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो अभी तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा घी लिया है, उसमें पीनट डाल दिए हैं। इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि जलने नहीं चाहिए, और बस मतलब भुन जाने चाहिए। और इसको बहुत लोग है ना गुड़ की पट्टी बोलते हैं, कुछ लोग गुड़ की चिक्की बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोला जाता है, कहीं कुछ पे, बट खाने में जो टेस्ट आता है उसकी बात ही अलग है। और जो गुड़ लिया मैंने, इसको मैंने पहले से ही इसको अच्छे से चाकू से छोटा छोटा सा कट कर लिया था, क्योंकि अगर आप एक साथ बड़ा डाल देंगे ना, तो फिर वो है ना जल जाएगी जो गुड़। तो उसको है ना थोड़ा बिल्कुल महीन कर लीजिए। उसके बाद इसको वो डालेंगे ना, उसके बाद फिर मैंने पानी डालना था। मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पता नहीं मुंह से कभी कभार कोई शब्द निकलता ही नहीं है। तो फिर मैंने ना इसमें वो डाला, पानी डाला, आधा कप पानी होगा। उसके बाद इसकी चाशनी बना ली है। और चाशनी जैसे कि आपको पता है, चेक करना हो तो आप इसमें जब पानी में थोड़ा सा गुड़ डालेंगे ना, तो जैसे तार जैसा खिंचने लगे ना, तो समझ जाना कि अभी ये बन गई है। और इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे और मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसको ना पकाना है गुड़ को। नहीं तो वो अब हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना, तो बहुत जल्दी वो पानी ख़त्म हो जाएगा और गुड़ थोड़ा जलने लगेगी। इस वजह से उसको थोड़ा सा पक जाने दो, गुड़ का टेस्ट चला जाए। वो वाला जो टेस्ट आता ना अलग, जो जिसमें कि ऐसा ना पता चले कि गुड़ कच्चा कच्चापन रहे, अच्छे से भुन जानी चाहिए, पता चल जाता है कि अच्छी सी भुन गई है। फिर मैंने पीनट को ना थोड़ा ऐसे कूट लिया है, टुकड़े टुकड़े थोड़े थोड़े कर लिए, आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने जमा दी थी। जमाने के बाद है ना, फिर मैं आ गई थी निष्ठू को लेने के लिए। उसके बाद फिर मैंने पीसेस करे, पीसेस ज़रूर उल्टे सीधे हुए, लेकिन खाने में इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि क्या बताऊं। उसके बाद अब हो गया है शाम का टाइम। तो शाम का जैसा भी टाइम होता है, वो जैसे ही शाम होती है, बस मेरा थोड़ा सा होता है कि मैंने कॉम बाहर कर लिया था। अब मैं थोड़ा सा हल्का सा जो भी टचअप वगैरह करना होता है, वैसे तो अब क्या ही करती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मैं मेकअप नहीं करती हूँ, लेकिन गुरुवार वाले दिन थोड़ा सा करती हूँ, जो कि मैंने अभी दिखा दिया है। ऐसा कुछ ज़्यादा करती नहीं हूँ भाई। मैंने थोड़ा दोबारा से थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगाई, और ऐसे करके फिर मैं थोड़ी सी रेडी हुई। रेडी होने के बाद अब बारी थी चाय बनाने की। और उसके बाद
अब मैंने मतलब जो शाम का टाइम होता है तो चाय बने ना ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो आज का जो दिन था बहुत अच्छा मेरा गया है। और हर दिन अच्छा जाए क्या होता है कि जैसे मुझे ऐसे लगता है ना कि मेरा गुरुवार वाला जो दिन है वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अगर मैंने ये सोच रखा है तो वो चीज़ें होती हैं। माइंड में जैसी चीज़ें आप डालते हो सामने से वही रिजल्ट आता है। तो मैं मानती हूँ कि मेरा ये दिन बहुत अच्छा है। मैं ऐसे सुबह से मान लूँगी कि मेरा कल का दिन बहुत बेहतर होने वाला है। तो वो होगा, बाई चांस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मेरा माइंड ऐसे बोलेगा कि नहीं नहीं सब अच्छा है। और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं तो वो चल जाती हैं। तो यहाँ पर अभी मेरी चाय बन गई थी और माधुवाशु को इससे पहले मैंने दूध दे दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद अब बारी हो गई है मेरी शाम की संध्या आरती की। तो यहाँ पे जो पूजा के बर्तन थे वो मैंने सब धुल लिए हैं। और उसके बाद है ना फिर सब बर्तनों को अच्छे से पोंछ लूँगी। एक अलग ही अच्छा लगता है, एक अलग सा सुकून मिलता है कि जब बर्तन वगैरह साफ़ होते हैं और धुल के बनाओ ना और मंदिर की साफ़ सफाई हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने करी आरती जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। फिर बाहर दिया रख के आ गई हूँ। वो भी इसलिए सब रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्योंकि सब लोग बाहर ही बैठे हुए थे, इस वजह से कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। और जब मैं आरती करने जा रही थी तो फिर बच्चे बहुत आ गए थे, बार बार आवाज़ लगा रहे थे। तो फिर मैंने ऐसे ही शांत होकर आरती कर ली क्योंकि वो बिल्कुल कैमरे के सामने ही घूमते हैं, फिर बार बार मुंह टेढ़े मेढ़े बना रहे थे। मैंने कहा आज बन गया ब्लॉग। तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड कर लिया है क्योंकि गुस्सा नहीं करती हूँ तो बच्चे मेरी बात बहुत कम मानते हैं। जब मैं बहुत गुस्से में हूँ तब मानते मेरी बात, और मैं हंसती रहती हूँ तो सुनते नहीं है। तो फिर उसके बाद है ना फिर मैं आ गई थी। और आज मैंने ना, आप कढ़ाई में साइड में देख सकते हैं, मैंने खीर बनने के लिए रख दी थी। और आज मैंने खीर बनाई है जिसको मैंने बाद में ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और पराठा बना लिया है क्योंकि आज खीर और पराठा बना रही हूँ। और वैसे तो मेरा मन था रबड़ी बनाने का पर दूध इतना नहीं था कि रबड़ी बन जाए, तो इस वजह से मैंने खीर ही बना ली। मैंने सोचा चलो खीर बना लेती हूँ आज। लेकिन खीर भी बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत प्रसाद तो कैसा भी हो ना वो टेस्टी हो ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रसाद बन गया है और ये सब जो काम था ये मेरा 7:30 तक ख़त्म हो जाता है। और थोड़ा बहुत जैसे 7:30 के आसपास ही मैंने खा भी लिया था। तो अब मैं जाके माँ दुआसू को बहुत प्रेम पूर्वक भोग लगाऊंगी। और उसके बाद है ना मेरा जैसे मेरे उसके बाद फिर मैंने खाना खा लिया था और उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। किचन को मैंने क्लीन कर दिया है और सारे बर्तन वगैरह सब धुल लिए हैं। और तो ये ऐसा रहता है मेरा गुरुवार की सुबह से रात तक का रूटीन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को भी शेयर करना, सॉरी। मैं फिर मिलूँ।